गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम जो विषय शुरू करने वाले हैं वो उसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यह इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वितीय वर्ष में कोड दो इलेक्ट्रॉनिक्स EL 205 नाम से चलता है और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में द्वितीय वर्ष में कोड 207। जिस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है उसमें यूनिट नंबर 10 है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके कहाँ यूज़ आती है? आपके यहाँ भी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में, माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ जहाँ भी ऑटोमेशन होता है हमारे पास, ऑटोमेशन रोबोटिक्स का, वहाँ पर सारे माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर आपके यूज़ होते हैं, या मोबाइल में जो प्रोसेसर बनते हैं। जहाँ पर भी आपके ये कंप्यूटर सिस्टम है या माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड सिस्टम है, वहाँ पर सभी जगह आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ आती है वो होती है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो जनरल ये हमारी सिंपल मैथमेटिक्स में हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा नंबर सिस्टम होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी बाय डिफ़ॉल्ट हम मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स, जैसे आपको दिख रहा है चित्र में शो हो रहा है, बेस या रेडिक्स उसकी क्या होती है आपके पास 10। और जो वैलिड नंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0 to 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इन 9 नंबर से आप कोई भी नंबर अगर लिखना चाहते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो आप मैथमेटिक्स में कौन सी 100, 99, 122, तो सारे इन्हीं 9 डिजिट से मिलकर ही बने होते हैं। ऐसे सेकंड हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाई मतलब होता है आपके पास 2, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स कितना होता है 2, और 2 नंबर वैलिड नंबर इसमें या इंडिपेंडेंट नंबर्स कौन से होते हैं आपके 0 और 1। तो आपके डिजिटल सिस्टम जो चलता है वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके 2 नंबर सिस्टम ही होते हैं, या तो आइदर 0 और 1। थर्ड है आपके पास ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का बेस और रेडिक्स आपके पास, ऑक्टल का मीन्स ना 8, बेस और रेडिक्स आपके पास कितना होगा 8, और वैलिड नंबर होंगे आपके पास 8 मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 to 7। फोर्थ आता है आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मतलब डेसी का 10, यानी टोटल हेक्साडेसिमल में आपका जो बेस और रेडिक्स रहेगा आपके पास 16 में वैलिड नंबर आपके रहेंगे 16, यानी 0 to 9। तो 10 नंबर आपके हो गए 0 to 9, और रिमेनिंग आपके पास जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 10 नंबर में आपका 1 और 0 दोनों इंक्लूड है, और 1 और 0 को हम आप पहले ही वैलिड नंबर अलग अलग ले चुके हो, तो इन दोनों से मिलके बना होता है 1 और 0। तो यहाँ पर 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, तो 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, और 15 को आपके F से। यानी वैलिड नंबर यहाँ पर आपके हो गए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। तो आपके 4 नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपके डिजिटल में मैक्सिमम किसका यूज़ होता है आपके पास? बाइनरी नंबर सिस्टम का, जिसमें 0 और 1 डिजिट होती है। और अभी आपके कंप्यूटर सिस्टम में या मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम आ गया, या कहीं भी प्रोसेसर आपका लगा हुआ है, चाहे मोबाइल का प्रोसेसर हो या कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोसेसर हो, उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपके किस पे बेस पे चलती है? आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे चलती है। आज हम देखेंगे ये हमारे 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम में आप कन्वर्जन आता है, तो आपके कोर्स में कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी आप कोई एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो उसको अदर नंबर सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, हम चेंज कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन हमें आपको साथ तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन में देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यानी सिंपल हमारे पास मैथमेटिक्स का कोई नंबर दिया हुआ है, डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है, और उसके हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? यानी बेस 10 से हम कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में। आपके एग्जांपल हम देखते हैं, हमने 13 लिया है 13 डेसिमल नंबर सिस्टम में, और उसको हमें बाइनरी में चेंज करना है।
तो बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या किया हमने, 13 को 2 से डिवाइड किया। जिस भी नंबर सिस्टम में आपको चेंज, डेसिमल से जिस भी नंबर सिस्टम पे आपको चेंज करना होता है उसमें आप उससे डिवाइड करते हो। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 6 टाइम क्या हुआ, 2 6 12, यानी 2 6 12। और रिमेनिंग कितनी वैल्यू रहेगी आपके पास, 1। तो मैंने राइट हैंड साइड में 1 वैल्यू रख दी। फिर जो 6 रह गया उसको वापस 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 ज़ा 6 और रिमेनिंग रह गया आपके पास 0। वापस 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2 और रिमेनिंग रह गया आपके पास 1। और लास्ट में जो 1 बच गया उसको वापस हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया 1। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले इसको डिवाइड किया, डिवाइड को 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, 6 लिखा, रिमेनिंग जो बचा उसे हमने लिखा 1 राइट हैंड साइड में। फिर 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग बचा 0 और 3 आपके पास नीचे लोअर साइड में आएगा। 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग बचा 1 और राइट हैंड साइड में लिख दिया। और लास्ट में जो 1 बचा उसे भी हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब हम टॉप टू बॉटम यानी नीचे से ऊपर चलते हुए उसके डेट को लिखेंगे, यानी 1 1 0 1। तो आपका जो 13 से जो बाइनरी में कन्वर्ट नंबर सिस्टम हुआ वो बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को हम 1 1 0 1 से। इसी तरह अगर 13.625 यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है जिसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो 13.625 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 13 को तो सिंपल हम पहले इंटीजर पार्ट अलग लेंगे। तो 13 का आपने जैसे ऊपर देखा है कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, 1 1 0 1। और जो फ्रैक्शन वैल्यू है 0.625 उसको हम अलग लिखेंगे। उसमें 2 का डिवाइड होने की जगह 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंटीजर में तो हम करते हैं 2 से डिवाइड और फ्रैक्शन में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 1.250। तो 1.250 में जो इंटीजर पार्ट है 1 यानी दशमलव से पहले वाला पार्ट, उसको हमने राइट हैंड साइड में अलग से लिखा। और जो फ्रैक्शनल पार्ट रह गया आपके पास 0.250 उसको नीचे लिख के वापस इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आ गया 0.50। तो 0.50 में जो इंटीजर पार्ट हुआ 0 उसको हमने वापस राइट हैंड साइड में लिख दिया। और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.50 उसको नीचे लिखकर उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1.00। फिर इंटीजर पार्ट 1 को हमने राइट हैंड साइड में अलग से लिख दिया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0 0। अब 0 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा 0 0 ही चलेगा। तो फ्रैक्शन पार्ट में इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए आप 3 से 4 डिजिट तक आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। जो इसका इंटीजर पार्ट है उसे राइट हैंड साइड में लिखोगे। अब यहाँ पर हम रिवर्स चलते हैं टॉप टू बॉटम। जैसे इंटीजर पार्ट में हमने कैसे चले थे हम 13 में, बॉटम टू टॉप यानी नीचे से ऊपर, और ऐसे फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम चलेंगे टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे चलते हुए लिखेंगे। तो 0.625 का डेसिमल नंबर का कन्वर्जन क्या आएगा आपके पास, 101। बाइनरी में कन्वर्जन होगा 101। और ओवरऑल जो हम नंबर देखेंगे 13.625 उसका जो कन्वर्जन निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, 13 के लिए तो 1101 पॉइंट, इसमें डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम में या चारों नंबर सिस्टम में हम डेसिमल को मतलब डॉट को आप डॉट से शो करोगे। डॉट 625 के लिए क्या आ जाएगा 101, यानी ओवरऑल आपका अब क्या हो गया 13.625 का 1101.101, ये आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। तो इसी तरह डेसिमल में भी आप कोई भी आपको नंबर दिया हुआ हो, चाहे 64 हो, 65 हो, 32 हो, 33, उसको आपको अगर कन्वर्ट करना बाइनरी में तो इंटीजर पार्ट को तो आप 2 से डिवाइड करोगे, रिमेनिंग राइट हैंड साइड में लिखते चलोगे और बॉटम नीचे से ऊपर चलते हुए उसको बाइनरी में नंबर सिस्टम में लिखोगे। और फ्रैक्शनल पार्ट हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखोगे, और जो उसका इंटीजर पार्ट है वो आप अलग से राइट हैंड साइड में लिखोगे और वहाँ पर टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे चलते हुए उसका बाइनरी नंबर सिस्टम लिखेंगे हम। ये तो आपका डेसिमल टू बाइनरी। अब वापस आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कोई नंबर आपको बाइनरी में दिया हुआ और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी बेस 2 से बेस 10 में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें दिया हुआ है जैसे बाइनरी नंबर पे यहाँ पर 1001.011 बाइनरी में दिया हुआ है और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए याद रखो कि अगर जो डॉट है
डॉट आपके पास दिया हुआ है, डॉट से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है हमारे पास, उसमें तो हम किस तरफ से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। और डॉट के राइट हैंड साइड में हम कहाँ मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, यानी जो एरो का निशान दिया हुआ है हमारे पास, तो डॉट या दशमलव जो दिया हुआ है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे राइट टू लेफ्ट, और राइट हैंड साइड में चलेंगे हम लेफ़्ट टू राइट। तो इस नंबर को मैंने ऐसे लिखा 1001.011। अब हमें, क्योंकि हमें बेस नंबर बाइनरी में दिया हुआ है जिसका बेस हमें 2 रहता है और उसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो जो अगर बेस अगर 2 दिया हुआ है, यानी हमें दशमलव से या डॉट से जो हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, राइट टू लेफ्ट जो एरो में चल रहे हैं, तो वहाँ पर हमें दिए हुए बाइनरी नंबर या डिजिट को 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n, जहाँ n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी आपके पास 0 1 2 3 4, यानी डॉट से हम उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले आएगा नंबर 1, तो 1 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 की पावर 0 से। फिर हम चलेंगे 0 पे तो उसके 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, फिर और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो 2 की पावर 2 से और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। इसी तरह जो डॉट या दशमलव दिया हुआ है उसके अगर राइट हैंड साइड में हमें चलना है तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक डिजिट को 2 की पावर माइनस ऑफ n से, जहाँ n की वैल्यू है 1 2 3 से स्टार्ट होगी, यानी यहाँ 0 से नहीं स्टार्ट होगी कि 0 ऑलरेडी आपने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, तो यहाँ होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3 से उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम सारे डिजिट जो हमें मिलेगी उसे हम ऐड कर देंगे। तो जैसे 1 से मैंने डॉट में आपके 1 से हमने मल्टीप्लाई किया है इसको 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 हमेशा क्या रहता है, किसी की भी पावर 0 हो नंबर की तो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, इक्वल टू 1। तो 1 इंटू 1 1 ही आया, 2 की पावर 1 यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपके पास क्या आया, आपके पास 0। ऐसे 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 से 2 बार गुना, 2 दूनी 4, यानी 4 को 0 से गुना किया तो 0 ही आएगा। 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो 8 0 0 और 1 ये 4 नंबर हमें मिले और चारों को हमें क्या कर देना है, इन सबको ऐड कर देना, यानी हर डिजिट का वो मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। और जो दशमलव मिला उसको भी हम प्लस से साइन करेंगे। 2 की पावर -1 इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो अभी 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 ही करेंगे। 2 की पावर -2 यानी 1/2 की पावर 2 का स्क्वायर यानी 1/4, 2 की पावर -3 यानी 1/8, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 और 1/8। तो ओवरऑल जो भी आपको मिलेगी डिजिट मल्टीप्लाई करने से उन सबको हम फाइनल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 8 + 1 यानी 9 प्लस 1/4 मतलब 0.25 और 1/8 मतलब 0.125, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर 9.375, यानी इस बाइनरी को हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 9.375। तो ऐसे ही अगर कोई भी बाइनरी नंबर अगर हमें सपोज़ करो दशमलव या डॉट नहीं दिया हुआ है, सिंपल आपको बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है 101, तो आप हमेशा कहाँ मूव करोगे, राइट टू लेफ़्ट, और 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हुए यानी 2 की पावर 0 से शुरू करते हुए राइट टू लेफ़्ट। अगर हमें डॉट या दशमलव दिया हुआ है क्वेश्चन में तो दशमलव के सीधे हाथ की तरफ वाले हिस्से में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे और 2 की पावर -1 2 की पावर -1 से शुरू करते हुए आगे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे और फाइनली उन्हें सबको ऐड कर देंगे। तो ये तो हमारा कन्वर्जन हुआ डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। आगे हम देखते हैं कन्वर्जन। अब सेकंड नंबर सिस्टम है हमारे पास ऑक्टेल, यानी डेसिमल टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू डेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू बाइनरी। तो थर्ड हम देखते हैं नंबर सिस्टम डेसिमल टू ऑक्टेल, यानी डेसिमल मतलब जो 10 की बेस था उसको हमने कन्वर्ट किस में करना, 8 के बेस में। तो यही है कि मैंने बताया था पहले जैसे कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हमें अदर नंबर सिस्टम में अगर चेंज करना है, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है आपके पास तो हमेशा उसमें क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को तो डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज़ करो हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है 70 डेसिमल नंबर सिस्टम है और उसको हमें ऑक्टेल में चेंज करना है 8 में। तो 70 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमें वैसे ही डिवाइड करना है 8 8 × 64 होता है।
तो 8 8 जा 64, रिमेनिंग कितना बच गया, 70 में से 64 गए तो 6, रिमेनिंग हमने लिख दिया। और यहाँ पर बॉटम साइड में हमारे पास क्या बचा, 8, 8 को वापस 1 से डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, रिमेनिंग बचा 0, और लास्ट में जो 1 आया उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, बॉटम टू टॉप, और इसको राइट करेंगे तो नंबर आएगा 106, यानी 70 को डेसिमल को हम अगर ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 106। ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन में फ्रैक्शन पार्ट में दिया हुआ है 50.542, तो 50.542 को हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो इंटीजर पार्ट लिया पहले हमने 50, 8 से डिवाइड किया तो 8 6 जा 48, 8 6 48, रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास 2। अब 6 को, क्योंकि 8 से कम हो गया ये, तो 6 अब डिवाइड होगा नहीं, तो 6 को हमने एज इट इज़ कम लिखा, और बॉटम टू टॉप चले तो 62, यानी 50 अगर डेसिमल नंबर सिस्टम या बाय डिफ़ॉल्ट हम जो मैथमेटिक्स में 50 लिखते हैं, तो ऑक्टेल में वो क्या नंबर होगा आपके पास, 62। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया 0.542, उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4.336। तो इंटीजर जो पार्ट है उसको हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया 4, और जो रिमेनिंग बच गया फ्रैक्शनल पार्ट 0.336, उसको हमने उसके नीचे लिखा, वापस 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया 2.668। इंटीजर पार्ट वापस हमने सीधे हाथ की तरफ लिखा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट बच गया 0.668 उसको बॉटम साइड में लिखे 8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आया 5.504। तो इंटीजर पार्ट 5 को हमने वापस साइड में लिखा। अब हम टॉप टू बॉटम चले, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या होगा, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम 425, यानी 0.542 का क्या होगा 425। तो हम 3 या 4 बार चलेंगे, यहाँ हमने फ्रैक्शनल पार्ट में 3 बार ही गए, मल्टीप्लाई किया 8 से, तो ज़्यादा आप 3 या 4 बार मल्टीप्लाई करके आप फ्रैक्शनल पार्ट उसको राइट, या उसका नंबर जो कन्वर्टेड पार्ट है वो राइट कर सकते हो। तो ओवरऑल 50.542 का क्या हो गया आपके पास, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम चेंज करेंगे तो 62.425। 425 में भी जितना और आगे चलोगे, आगे और मल्टीप्लाई करते रहोगे, तो हमें लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 62 तो आपके पास एग्जैक्ट है, और फ्रैक्शनल में 0.425 आपके ऑक्टल नंबर पे चेंज हुआ। ये तो हो गया आपके पास डेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्जन। अब हम आगे देखते हैं ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी ऑक्टेल से हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है, यानी नंबर जो बेस आपके पास 8 दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है आपके पास 10 में। तो पहले तो 8 जो नंबर दिया हुआ है उसको हमें 10 से कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, हम जैसे हमने बाइनरी में किया था डेसिमल कन्वर्जन, तो बाइनरी में 2 यहाँ पर किससे रिप्लेस हो जाएगा, 8 से। तो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जैसे 123.68 को ऑक्टेल नंबर सिस्टम है और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है 123.68 को। तो सबसे पहले हमने ये डेट राइट करी, लिख दिया 123.68। अब यही है कि जो डॉट या बिंदु दिया हुआ है या दशमलव दिया हुआ है उसके अगर उल्टे हाथ की तरफ हमें चलना है तो हम कहाँ चलेंगे, राइट टू लेफ़्ट, और उसके सीधे फ्रैक्शनल पार्ट पे चलना है डॉट के, तो हम चलेंगे लेफ़्ट टू राइट। और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जैसे बाइनरी में हमने 2 से किया था, लेकिन यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8 की पावर n, यानी n जहाँ से कहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर लेफ़्ट पार्ट के लिए 0 1 2 3, और राइट पार्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर -n से, जहाँ पर n स्टार्ट होगा आपके पास 1 2 3। तो यहाँ पर हम दशमलव के उल्टे हाथ की तरफ चले तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0 से, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में मूव चलते हैं तो 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर या 8 स्क्वायर से। ऐसे ही राइट हैंड साइड में चलते हैं तो 6 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर -1 से, और 8 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर -2 से। अब नीचे हम इसकी सबकी वैल्यू लिखेंगे, 8 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 है वो हमेशा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 इंटू 3 आएगा। 8 की पावर 1 मीन्स 8 इंटू 2 16, यानी 8 दूनी 16, और 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64, तो 64 16 और 3 मिलेगा, इसको हम ऐड कर देंगे। कन्वर्ट करते समय आपके ऑक्टेल से डेसिमल डॉट भी आपका प्लस आ जाएगा। यहाँ 6 की पावर 8 -1 यानी 1/8, यानी 6/8 आ जाएगा, और 8 की पावर -2 मतलब 1/8 का स्क्वायर, यानी 8 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर।
अब इन सबको जोड़ेंगे, 64 + 16 + 3 कितना हो गया आपके पास, 64 + 16 80 + 3 83, 83। 6/8 को हम करेंगे फ्रैक्शन में तो 0.75 आएगा, और 1/8 को करेंगे तो 0.125। यानी ओवरऑल जो आंसर आपके पास मिल जाएगा 123.68 ऑक्टेल को हमने अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो 83.875। तो यह आपके डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ऑक्टेल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल को ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 8 से इंटीजर को 8 से डिवाइड, फ्रैक्शन पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई, और जस्ट रिवर्स। अगर ऑक्टेल में नंबर सिस्टम दिया हुआ है और इसको हमें सिंपल हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो 8 के पावर से मल्टीप्लाई इंटीजर पार्ट के लिए, या केवल अगर आपको केवल सिंपल नंबर दिया हुआ होता है जैसे 1 और 2, 12, यहाँ पर कोई दशमलव नंबर नहीं है तो 2 को तो हम हमेशा क्या चलेंगे, राइट टू लेफ़्ट। तो 2 को तो हम करेंगे 8 की पावर 0 से, और 1 को करेंगे 8 की पावर 1 से। तो इसी तरह डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो 8 की पावर 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ेंगे, और दशमलव अगर दिया हुआ है तो उसके सीधे हाथ की तरफ 8 की पावर -1 से शुरू करते हुए ऐसे आगे बढ़ेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे। तो फाइनल हमारे पास जो भी होगा आंसर आ जाएगा। अब आगे का कन्वर्जन, नेक्स्ट जो रिमेनिंग कन्वर्जन है आपके ऑक्टेल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टेल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल, वो हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे या अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।